जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 CBSE मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस के एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7 हम पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें भी, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से समझ सकें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, इज स्टार का मतलब बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन द सेट। ये स्टार बाइनरी ऑपरेशन है और ये सेट ए के अंदर डिफाइन किया गया है। सेट ए में क्या है, 1 2 3 4 5 है। और कैसे डिफाइन किया गया है कि ए स्टार बी इजकल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज बाइनरी ऑपरेशन। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ए स्टार बी बाइनरी ऑपरेशन है। तो चलिए देखते हैं बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। सुन लीजिए, ए स्टार बी इजकल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी का हम एलसीएम निकालेंगे। अगर उसका एलसीएम ए में होगा तो बाइनरी ऑपरेशन होगा, नहीं तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। चलिए देखते हैं। अब सपोज कीजिए हम 2 और 3 ले लेते हैं, 2 और 3। तो यहाँ पर देखते हैं 2 स्टार 3 इजकल टू एलसीएम ऑफ 2 एंड 3। तो 2 एंड 3 का एलसीएम यहाँ लिख देते हैं, एलसीएम 2 3 का एलसीएम हो जाएगा 6। तो अब आप देखें यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट सेट ए के होने चाहिए। तो 2 तो सेट ए में है, 3 भी सेट ए में है, लेकिन 2 और 3 का एलसीएम 6 है जो सेट ए में नहीं है, यानी 6 इज नॉट प्रेजेंट इन सेट ए। हेंस दिस ऑपरेशन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ एन। ये स्टार जो है एन पे बाइनरी ऑपरेशन, एन मीन्स नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर पे बाइनरी ऑपरेशन है। डिफाइंड बाय ए स्टार बी इजकल टू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, यानी ए स्टार बी जो है ए एंड बी का एचसीएफ है। इज स्टार कॉम्यूटेटिव, आपको बताना है कि ये स्टार कॉम्यूटेटिव है। इज स्टार एसोसिएटिव, आपको बताना है कि ये कॉम्यूटेटिव है। आपको ये भी बताना है कि ये एसोसिएटिव है। तो चलिए देखते हैं कॉम्यूटेटिव के लिए। फॉर कॉम्यूटेटिव, अच्छा कोई भी नेचुरल नंबर हम ले सकते हैं ए और बी के जगह पे। तो हम देखते हैं फॉर कॉम्यूटेटिव, तो कॉम्यूटेटिव में अगर हम ए के जगह पे 2 ले लेते हैं और बी के जगह पे 3 ले लेते हैं तो देखिए क्या होगा, 2 स्टार 3 इजकल टू एचसीएफ ऑफ 2 3। देन 2 स्टार 3 इजकल टू 2 3 का जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा। 2 3 का जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा। तो अब ये तो 2 स्टार 3 निकला। अब जरा 3 स्टार 2 निकालें तो 3 स्टार 2 इजकल टू एचसीएफ ऑफ 32, एचसीएफ ऑफ 32। देन 3 स्टार 2 इजकल टू 32 का एचसीएफ, 32 का एचसीएफ 1 हो जाएगा। तो अब अगर यहाँ हम देखें तो 2 स्टार 3 इजकल टू 3 स्टार 2,
तो 2 स्टार 3 की वैल्यू 1 आई है और 3 स्टार 2 की वैल्यू भी 1 आई है, यानी A स्टार B इजकल टू B स्टार B है, B स्टार A है, हैंस बाइनरी ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव। अब हम देखेंगे फॉर एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव में क्या होता है, A स्टार B स्टार C इजकल टू A स्टार B स्टार C होना चाहिए। तो अब देखिए, हम A के जगह पे 1, B के जगह पे 2 और C के जगह पे हम रख देते हैं 3 और रख करके देखते हैं लेफ्ट राइट इक्वल है। अच्छा, ये कोई ज़रूरी नहीं कि ABC की जो वैल्यू हम रख रहे हैं वही वैल्यू आप भी रखेंगे, आप कोई भी वैल्यू रख करके सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें, A की जगह पे ये हो जाएगा 1 स्टार 2 स्टार 3 इजकल टू 1 स्टार 2 स्टार 3। देखिए आप जरा, 1 और 2 का HCF लेंगे तो 1 आएगा, तो 1 स्टार 3 हो गया, ये हो गया 1 स्टार। अब देखिए 2 और 3 का अगर HCF लिया जाए तो 2 और 3 का HCF भी 1 होगा। अगर यहाँ 1 और 3 का HCF लें तो 1 हो जाएगा, अब 1 और 1 का HCF लें तो 1 हो जाएगा। तो लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल हो रहे हैं। इट मीन्स द बाइनरी ऑपरेशन इज आल्सो द एसोसिएटिव ऑपरेशन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट Q ऑफ रेशनल नंबर। यहाँ पर दिया है कि स्टार जो है बाइनरी ऑपरेशन है किसके लिए, तो रेशनल नंबर के लिए। फर्स्ट में दिया हुआ है, देखिए फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है A स्टार B इजकल टू A माइनस B। अब आपसे पूछा जा रहा है, लास्ट में देखिए 9 में 6 पार्ट दिया हुआ है और इसमें सबसे लास्ट में दिया है फाइंड विच ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन और कॉम्यूटेटिव एंड विच और एसोसिएटिव। आपको बताना है कि इसमें से कौन कॉम्यूटेटिव है और कौन एसोसिएटिव है। तो चलिए देखते हैं। और Q के जगह पे हम कोई भी रेशनल नंबर ही लेंगे, रेशनल नंबर यानी P/Q। तो एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर हम 2 लिखते हैं तो 2 को भी हम 2/1 लिख सकते हैं, यानी P/Q लिख सकते हैं। ये भी रेशनल नंबर है, 2 भी रेशनल नंबर है। तो हम नॉर्मल वैल्यू रख करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये फर्स्ट पार्ट है ये कॉम्यूटेटिव है और एसोसिएटिव है कि नहीं है। तो चलिए हम A के जगह पे 1 रखते हैं। तो देखिए पहले हम लिखते हैं फॉर कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव के लिए फॉर कॉम्यूटेटिव। तो चलिए देखिए A के जगह पे 1 और B के जगह पे 2 रखते हैं। तो फिर देखिए क्या हो जाएगा, 1 स्टार 2 इजकल टू 1 माइनस 2। तो 1 स्टार 2 इजकल टू 1 माइनस 2 यानी -1 हो गया। और अब हम देखें, अब इसका अपोजिट कर देते हैं, A इजकल टू 2 एंड B इजकल टू 1। तो फिर ये हो जाएगा आपका 2 स्टार 1 इजकल टू, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 इजकल टू 1। तो ज़रा देखिए 1 स्टार 2 और 2 स्टार 1, 1 स्टार 2 की वैल्यू -1 है और 2 स्टार 1 की वैल्यू 1 है। तो लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं आ रहे हैं। लेफ्ट और राइट इक्वल आते तो कॉम्यूटेटिव हो जाता, इक्वल नहीं आ रहा है। इट मीन्स दिस बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। अब हम देखते हैं, ये तो कॉम्यूटेटिव हो गया। अब कॉम्यूटेटिव के बाद हम एसोसिएटिव को देखते हैं। फॉर एसोसिएटिव तो देखिए एसोसिएटिव में क्या होता है, A स्टार B स्टार C
इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। चलिए देखिए, हम ए के जगह पे अब वैल्यू भी यहाँ रख लेते हैं। तो ए स्टार बी मीन्स ए माइनस बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी का मतलब बी माइनस सी। अब देखिए, हम ए के जगह पे 1 कर दें, बी के जगह पे 2 कर दें और सी के जगह पे हम 3 कर देते हैं। तो चले देखें, तो ये 1 माइनस 2 स्टार सी की वैल्यू है 3 इज इक्वल टू 1 स्टार 2 माइनस 3। तो फिर देखिए क्या होगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 स्टार 3 इज इक्वल टू 1 स्टार 2 माइनस 3 माइनस 1। अब देखिए, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा -1 माइनस 3 और ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस 1 यानी +1 हो जाएगा। तो -1 माइनस 3 माइनस 4 हो गया और 2 हो गया। तो अब आप देख रहे हैं कि लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं आ रहे हैं। इट मीन्स द गिवन बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव। तो ये जो फर्स्ट पार्ट आपने देखा है, ये फर्स्ट पार्ट न तो कॉम्यूटेटिव है और न ही एसोसिएटिव है। अब इसी तरह से हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, और सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, तो सेकंड पार्ट को भी हम देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है ए, ये इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखा जाए तो अब जो है सबसे पहले कॉम्यूटेटिव के लिए हम देखेंगे फॉर कॉम्यूटेटिव। देखें, ए के जगह पे 1 रखते हैं, बी के जगह पे 2 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 1 बाइनरी ऑपरेशन 2 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो 1 बाइनरी ऑपरेशन 2 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 यानी 5 हो जाएगा। अब इसका अपोजिट करें हम, ए के जगह पे 2, बी के जगह पे 1 करें, तो ये हो जाएगा 2 स्टार 1 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, देन 2 स्टार 1 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा 1, ये हो गया 5। तो 1 स्टार 2 इज इक्वल टू 2 स्टार 1, तो 1 स्टार 2 की वैल्यू 5 आई और 2 स्टार 1 की वैल्यू भी 5 आई। ये लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल हो गया। हेंस दिस बाइनरी ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं एसोसिएटिव है कि नहीं है। चलिए अब हम एसोसिएटिव देखते हैं। तो एसोसिएटिव में क्या होता है, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो देखिए ए स्टार बी के जगह पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा स्टार सी, और फिर यहाँ ए स्टार बी स्टार सी के जगह पे हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर। अब हम सबकी वैल्यू ज़रा रख दें, ए इजकल टू 1, बी इजकल टू 2, सी इजकल टू 3। अच्छा एक चीज़ बता दें, ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो वैल्यू हम रख रहे हैं वही वैल्यू आप भी रखेंगे। आप कोई भी नेचुरल नंबर रख करके यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ रखते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर स्टार 3 इजकल टू ये 1 स्टार 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 स्टार 3, और ये हो गया 1 स्टार 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 हो गया। फिर ये हो गया 1 प्लस 4 5 स्टार 3 इजकल टू 1 स्टार, ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 9 13 हो जाएगा। अब ए स्टार बी का फार्मूला आपको मालूम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और ये 1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 13 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 1 का स्क्वायर 1,
13 का स्क्वायर 169 होता है, तो फिर ये हो जाएगा आपका 34 और ये हो जाएगा 170। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट की वैल्यू कुछ और आ रही है, राइट की वैल्यू कुछ और आ रही है। हेंस द गिवन ऑपरेशन इज नॉट ए एसोसिएटिव। अब हमें उम्मीद है कि 9 का जैसे फर्स्ट सेकंड लगा है वैसे ही थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स आप कर लेंगे। अगर आपको दिक्कत समझ में आएगी, नहीं कोई क्वेश्चन इसमें का समझ में आएगा, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपको ज़रूर बताएंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को आप प्रेस भी करेंगे और मैक्सिमम लोगों को वीडियो जो है शेयर करेंगे। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।